रिहा की चालाक साजिश की वजह से काम्यार और आयरा का रिश्ता टूट जाता है। आयरा अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी होती है और खुद को बेहद अकेला महसूस करती है। उसी कमजोर पल का फायदा उठाते हुए खावर इरफान साहब के सामने प्रस्ताव रख देता है। वह कहता है, अंकल, अगर आप इजाजत दें तो मैं आयरा का सहारा बनना चाहता हूं। हालात से टूटी हुई आयरा से जब इरफान साहब राय लेते हैं तो वह मायूसी में हाँ कह देती है। अगले ही दिन गुस्से और दर्द से भरा काम्यार फरीहा के घर पहुंचता है। दरवाजे के पास ही उसे फरीहा की हंसी सुनाई देती है। वह फोन पर खावर से कह रही होती है, बधाई हो खावर, अब आयरा तुम्हारी होने वाली है और काम्यार हमेशा के लिए मेरा। यह सुनते ही काम्यार आपा खो बैठता है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और गुस्से में फरीहा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। काम्यार वहां से सीधा निकलता है और खावर को रोकने के इरादे से उसकी तरफ गाड़ी दौड़ा देता है। उधर फरीहा डर के मारे तुरंत खावर को फोन करती है और सचेत करती है कि काम्यार को सब कुछ पता चल चुका है और वह बदला लेने आ रहा है। खावर घबरा जाता है और अपनी पिस्तौल निकालकर खुद को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही काम्यार वहां पहुंचकर गाड़ी से उतरता है और खावर की तरफ बढ़ता है, खावर बिना सोचे समझे उसके सीने पर गोली चला देता है। गोली लगते ही काम्यार जमीन पर गिर पड़ता है, खून से लथपथ। खावर उसे अपनी गाड़ी में डालता है और सुनसान सड़क किनारे फेंककर वहां से आयरा के निकाह के लिए निकल जाता है। इत्तेफाक से उसी रास्ते से इश्तियाक गुजर रहा होता है। सड़क किनारे तड़पते काम्यार को देखकर वह घबरा जाता है और बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाता है। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। इश्तियाक घबराहट में फलक को फोन करता है और पूरी बात बताता है। फलक यह खबर आयरा तक पहुंचा देती है। यह सुनते ही आयरा को इतना गहरा सदमा लगता है कि वह वहीं बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे जबरदस्त तनाव हुआ है। इधर फरीहा को पता चलता है कि काम्यार को गोली लगी है। तभी उसे एहसास होता है कि यह सब खावर की करतूत है। पछतावे में डूबी फरीहा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सच्चाई बताकर पुलिस को साथ लेकर आयरा के घर जाती है। वहां मौलवी साहब निकाह की रस्म शुरू करने वाले होते हैं। खावर कबूल है कह चुका होता है और आयरा की बारी आती है। आयरा जैसे ही जवाब देने वाली होती है, तभी फरीहा पुलिस के साथ अंदर घुसती है और चिल्लाकर कहती है, आयरा, ये निकाह मत करना। सब लोग हैरान रह जाते हैं। फरीहा रोते हुए सबके सामने कबूल करती है कि काम्यार को मारने की कोशिश खावर ने की है और झूठी वीडियो भी उन्हीं दोनों की साजिश थी। वह गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है। पुलिस तुरंत खावर को गिरफ्तार कर लेती है। आयरा बिना वक्त गवाए अस्पताल भागती है। डॉक्टर बताते हैं कि काम्यार ने बहुत खून खो दिया है और तुरंत ब्लड की जरूरत है। आयरा आगे बढ़कर कहती है, मेरा और उसका ब्लड ग्रुप एक ही है, आप मेरा खून ले लीजिए। कुछ घंटों बाद काम्यार को होश आता है। सामने आयरा को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। आयरा उससे माफी मांगती है। काम्यार उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, आज अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं बच नहीं पाता। कुछ दिनों में काम्यार पूरी तरह ठीक हो जाता है। वह मौलवी साहब और अपनी दादी को व्हीलचेयर पर साथ लेकर आयरा के घर पहुंचता है। इरफान साहब खुशी से दोनों का निकाह करवाते हैं। निकाह मुकम्मल होते ही पूरा घर तालियों से गूंज उठता है। नम आंखों से इरफान साहब आयरा को दुआओं के साथ रुखसत करते हैं। काम्यार आयरा को अपने घर लाता है, जो फूलों से सजा होता है।
उसकी अम्मी नफीसा आयरा को गले लगाकर प्यार देती हैं। रात को कमरे में कामयार आयरा से दिल की बातें करता है और मुंह दिखाई में उसे एक खूबसूरत डायमंड रिंग पहनाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।